हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो बच्चों, आज हम क्या स्टडी करेंगे? एक्सरसाइज नंबर 5। ठीक है। अब देखो क्या पूछा है यहाँ पर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें क्या करना है? करेक्ट ऑप्शन इसमें से क्या करना है? चूज करना है। तो सवाल क्या है देखो, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 75? तो ये जो 75 नंबर है, इसका स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर क्या आता है? तो देखो, फैक्टर हम कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं। ठीक है, 75। ठीक है। तो देखो 75 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो, थ्री थ्री टू जार 6, 7 में से 6 चला गया, कितना आ गया? 1। और यहाँ पर 5 मिलके कितना हो गया? 50। 3 5 जार 50, कितना आता है यहाँ पर? 50 आता है। ठीक है। इसके बाद 25 को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? 5 से। 5 5 जार 25। और ये जो 5 है, इसको डिवाइड कैसे कर सकते हैं? 5 1 जार 5। तो 75 के फैक्टर क्या आ गए? 3 5 5। क्या आ गए? 75 फैक्टर आ गए 3 इंटू 5 इंटू 5। हमें सवाल क्या पूछा है? स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर। तो इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? तो 3 है। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही सेकंड वाला है, उसको भी देख लेते हैं हम। तो देखो सवाल क्या है, व्हाट इज द लीस्ट कॉमन डिवाइजर द नंबर 70 एंड 80? तो 70 और 80 को हम कौन सा ऐसा नंबर है जिससे हम क्या कर सकते हैं? उसको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन नंबर कैसा होना चाहिए? वो लीस्ट है, यानी कम से कम होना चाहिए। तो देखो, हमें एक बात मालूम है कि कोई भी नंबर हो उसको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? 1 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 70 और 80 इन दोनों को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो हमें ट्रू है या फिर फॉल्स है, यही बताना है। तो सवाल पहला क्या है देखो, एवरी प्राइम नंबर हैज अ 2 फैक्टर। तो हमें मालूम है प्राइम नंबर कौन से होते हैं। तो देखो 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 और 30। तो ये सभी हमारे क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ऐसे नंबर जिस नंबर को सिर्फ हम उसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं या फिर 1 से डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब 2 के सिर्फ 2 ही डिवाइड होंगे। एक तो हम इसको 1 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो। तो 7 को भी हम सिर्फ 7 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर 1 से डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या पूछा है देखो, एवरी प्राइम नंबर हैज 2 फैक्टर। तो जितने भी प्राइम नंबर है उसको सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। एक तो क्या होता है? 1। और दूसरा क्या होता है? वो खुद नंबर। कौन सा वाला? वो खुद नंबर। तो ये ट्रू है क्या? तो सही है। इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? ये क्या है? हमारा आंसर ट्रू है। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, क्या पूछा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर। तो 2 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट करना है, इज ऑलवेज प्राइम नंबर। तो देखो इनका मैं प्रोडक्ट करता हूं। तो देखो 2 इंटू 3 कितना आता है? 6 आता है। या फिर 3 इंटू 5 कर लेता हूं। 5 इंटू 3 कितना आता है? 50। ठीक है। इज ऑलवेज प्राइम नंबर। तो देखो इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया तो कितना आ गया आंसर? 6 आ गया। तो देखो 6 प्राइम नंबर है क्या? नहीं है। 3 इंटू 5 कितना आता है? 50। तो 50 हमारा प्राइम नंबर है क्या? नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? गलत हो जाएगा। यानी ये क्या है? हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर 2 प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आता है? इवन नंबर आता है, या फिर उसको वो प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक है। देखते हैं थर्ड और फोर्थ वाला इसमें का। अब देखो थर्ड वाला क्या है यहाँ पर, जीसीडी इज डिवाइजर ऑफ एलसीएम। मतलब जो भी जीसीडी आता है उससे हम क्या कर सकते हैं? एलसीएम को डिवाइड कर सकते हैं। अब ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, देखते हैं एग्जांपल से। तो देखो मेरे पास 2 नंबर है, एक है 2 और दूसरा कौन सा नंबर है? 4। ठीक है। तो इन दोनों को मैं क्या करता हूँ? जीसीडी भी निकालता हूँ और एलसीएम भी निकालता हूँ। ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा, तो देखो 2 1 जार 2 और 2 इंटू 2 कितना आता है? 4 आता है। तो देखो इसके बाद इन दोनों को हम सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो इसका जीसीडी कितना आ गया हमारा? जीसीडी कितना आ गया बच्चों? 2 आ गया। अब इसी का ही मैं एलसीएम निकालता हूँ। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? इसको और डिवाइड करते हैं। तो देखो ये 2 1 जार कितना आता है? 2 आता है। और ये 1 हमारा एज इट इज। तो ये आ गया हमारा एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया यहाँ पर? तो देखो एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 कितना आ गया यहाँ पर बच्चों? 4 आ गया। अब सवाल में क्या पूछा था कि जीसीडी को हम डिवाइड कर सकते हैं, सॉरी, जीसीडी इज अ डिवाइजर ऑफ एलसीएम। तो एलसीएम कितना आया हमारा? एलसीएम आ गया 4 और जीसीडी कितना आया है यहाँ पर? 2।
तो जीसीडी से हम एलसीएम को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं क्या, 2 1 जार 2, 2 2 जार कितना आता है 4। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है, इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पर, ट्रू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। समझ में आ गया। अब देखो सेकंड वाला, देखो क्या कहता है, क्या कहता है, देखो एलसीएम इज ग्रेटर देन गिवन नंबर। जो हमारा एलसीएम है, ठीक है, तो देखो हमारा एलसीएम कितना आ गया, इन दोनों का 4 आ गए। तो ये जो एलसीएम है वो ग्रेटर देन नंबर, तो यहाँ पर जो नंबर थे, देखो 2 और 4 नंबर लिया था मैंने, उसका एलसीएम क्या आ गया, 4 आ गया। कितना आ गया, 4 आ गया। तो सवाल क्या पूछा है, देखो एलसीएम इज ग्रेटर देन गिवन नंबर। तो एलसीएम जो है हमारा वो क्या होता है कि जो नंबर दिए हुए उससे क्या हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, और इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर बिटवीन दोज नंबर। और क्या हो सकता है, इन दोनों में का जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा। अब यहाँ पर सोचो 2 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है, तो ये हमारा एलसीएम आता है क्या, नहीं आता। यहाँ पर क्या कहा है बच्चों, स्मॉलेस्ट नंबर। तो ये जो स्मॉलेस्ट नंबर है ये क्या है, यहाँ पर मिस्टेक है। इसकी जगह हमें क्या चाहिए था, ग्रेटर नंबर बिटवीन दोज नंबर। तो इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो क्या होता है, एलसीएम हो सकता है, या फिर इससे ज्यादा वाला नंबर क्या हो सकता है, हमारा एलसीएम हो सकता है। 4 से भी क्या हो सकता है, बड़ा वाला एलसीएम हो सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है हमारे यहाँ पर, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है। तो एलसीएम हमेशा एक तो दोनों में से बड़ा कौन है, 4 आ सकता है, या फिर 4 से क्या हो सकता है, बड़ा आ सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा है, एलसीएम जो है हमारा वो ग्रेटर हो सकता है, बड़ा हो सकता है इन दोनों नंबर से। और क्या कहा है, जो दोनों में स्मॉलेस्ट नंबर है, तो 2 जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो आ सकता है। लेकिन आया कि यहाँ पर 2 स्मॉलेस्ट नंबर नहीं आया। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, समझ में आ गया ये। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा है, एक्सप्रेस द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो ये जो नंबर है उसको हमें प्राइम फैक्टर के फॉर्मेट में लाना है। तो देखो यहाँ पर कितना है, 91। तो हम उसको प्राइम फैक्टर के फॉर्मेट में लाते हैं। कैसे लाना है, देखो तो हमें ऐसे लिखना है, यहाँ पर कितना आ गया, 91। तो देखो ये जो 91 है इसको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, तो देखो इसको 2 से कर नहीं सकते, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 7 से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो कैसे, तो देखो जिन बच्चों को समझ में नहीं आता वो ऐसे समझे। ठीक है, तो देखो 7 1 जार 7, 9 में से 7 चला गया 2, और यहाँ पर 1 आ गया। 7 3 जार कितना, 21, 21 में से 21 चला गया, कितना आ गया, 0 0। तो इसको हम यहीं पर करेंगे, 7 1 जार 7, 9 में से 7 चला गया, 2 बच गया, और ये 1 यहाँ पर आ गया। 7 3 जार 21, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर 30 आ गया। अब 30 को हम किसे डिवाइड कर सकते हैं, 30 से ही डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 30 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 30 1 जार 30। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आ जाएंगे, देखो किसके, 91 के प्राइम फैक्टर क्या आ जाएंगे। तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, 7 इंटू 30। समझ में आ गया, इसको कहते हैं प्राइम फैक्टर। ऐसे ही सेकंड वाला है, उसको भी हम क्या करते हैं, देखते हैं। अब देखो यहाँ पर कितना है, 160 है। तो इसके प्राइम फैक्टर निकालने, तो कैसे निकालते हैं, देखो सभी के लिए प्रोसेस सेम है। तो देखो यहाँ पर कितना आ गया, 160 आ गया। तो इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो 2 8 जार 60, और 2 इंटू 0 कितना आता है, 0। बाद में 2 से डिवाइड करो, 2 4 जार 8, और 2 इंटू 0, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, 0। फिर से 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 इंटू 2 कितना आता है, 4, और 2 इंटू 0 कितना आता है, 0। उसके बाद और 2 से डिवाइड करो, 2 इंटू 1 कितना आता है, 2 आता है। 2 इंटू 0 कितना आता है, यहाँ पर 0 आता है। अब देखो 10 आ गया, 10 को फिर से हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 5 जार 10, 2 इंटू 5 कितना आता है, 10 आता है। अब देखो यहाँ पर 5 आ गया, 5 को हम सिर्फ 5 से ही डिवाइड कर सकते हैं। देखो 5 1 जार 5। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर जब 1 आता है तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो 160 के फैक्टर कितने आ गए, देखो कितने हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 1 2 3 4 5 बार 2 है, 1 2 3 4 5 बार है, और यहाँ पर 5 आ गया।
तो ये 160 क्या है हमारे प्राइम फैक्टर है। ऐसे ही थर्ड वाला है, उसको भी देखते हैं हम। अब देखो 89 को हमें प्राइम फैक्टर के फॉर्मेट में लाना है, तो सेम प्रोसेस है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 89। तो 89 जो नंबर है वो क्या है हमारा प्राइम नंबर है, तो 89 को सिर्फ हम 89 से ही डिवाइड कर सकते हैं। तो 89 वन जार 89, तो इसका प्राइम फैक्टर क्या आ गया 89 का, क्या आ जाएगा 89 ही आ जाएगा। समझ में आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल ही इजी है, बस ध्यान से देखिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड द जीसीडी। तो हमें जीसीडी फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग नंबर, जो नंबर दिए हैं नीचे उसको क्या करना है जीसीडी फाइंड करना है। यहाँ पर नंबर्स होगा शायद, ठीक है ना। तो इन दोनों का जीसीडी हम क्या करते हैं फाइंड करते हैं। मेथड क्या है, इजी ही मेथड है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 21, यहाँ पर कितना आ जाएगा 42। अब देखो जीसीडी निकालते समय हमें ऐसे नंबर चूज करना है जिससे हम इसको भी भाग लगा सके और इसको भी साथ में भाग लगा सकते हैं। तो देखो इसको हम 3 से भाग लगा सकते हैं, तो 3 इंटू 7 कितना आता है 21। अब 3 से हम 3 को क्या करते हैं इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 3 1 जार 3, 4 में से 3 चला गया 1 आ गया, और ये 2 कितना हो गया 12। तो 3 7 जार 3 5 जार ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है 42 को हमें 3 से डिवाइड करना है, तो इसको मैं यहाँ पर समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर 43 है, इसको 3 से डिवाइड करना है। 3 1 जार 3, 4 में से 3 चला गया 1 आ गया, ऊपर का 2 नीचे आ गया। और यहाँ पर क्या है देखो 3 4 जार 12, 12 में से 12 चला गया 0 0। सेम यही प्रोसेस हम यहाँ पर करेंगे। 3 1 जार 3, 4 में से 3 चला गया 1 आ गया, ऊपर का 2 नीचे, 3 4 जार 12। तो यहाँ पर क्या आ गया 7 और 40 आ गया। अब 7 और 40 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, तो देखो 7 से ही डिवाइड कर सकते हैं। 7 1 जार 7 और 7 2 जार 40। अब देखो अब ऐसा कोई नंबर नहीं जिसको हम 1 से भी डिवाइड कर सके और 2 से भी डिवाइड कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन स्टॉप होता है। तो हमारा इसका जीसीडी क्या आ जाएगा, तो देखो जीसीडी आ जाएगा 3 इंटू 7, 3 इंटू 7, 7 3 जार 21। तो इन दोनों नंबर का जीसीडी कितना आ गया 21 आ गया, ठीक है। ऐसा ही सेकंड वाला है, उसको भी हम देखते हैं। अब देखो 70 और 90 का हमें क्या निकलना है जीसीडी निकालना है। तो देखो मेथड क्या है सेम है, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 70 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 9, ठीक है। तो हमें इसका जीसीडी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो ऐसा कोई तो देखो ऐसा कौन सा नंबर है क्या जिससे हम 70 को भी डिवाइड कर सके और 9 को भी डिवाइड कर सके, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है बच्चों। सिर्फ कितना नंबर है 1, तो 1 इंटू 70 70, 1 इंटू 9 कितना आता है 9 आता है। तो ये जो 70 और 9 है इसको सिर्फ हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसका जीसीडी कितना आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1, क्योंकि कोई दूसरा नंबर नहीं है जिससे हम 70 को भी डिवाइड कर सके और 9 को भी डिवाइड कर सके, ठीक है। ये बिल्कुल आसान था। देखते हैं थर्ड वाला इसमें का। अब देखो थर्ड वाला थोड़ा सा बड़ा वाला नंबर आ गया, कोई बात नहीं। मेथड हमारी क्या है इजी है, उसी मेथड से हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। पहले क्या है 120 है, उसके बाद 180 है, उसके बाद कितना है 240 है। तो चलो इसको साथ में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको ये तीनों को भी डिवाइड कर सके, तो पहले नंबर कौन सा लेंगे हम 2 लेंगे। 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 0 0, 2 9 जार 80, 2 0 0। अब देखो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 इंटू 0 0 आ गया। इसके बाद इसको हम फिर से 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो 2 3 जार 6, 2 इंटू 0 0। अब देखो यहाँ पर कैसे डिवाइड करना है, यहाँ पर क्या आ गया 90 आ गया, ठीक है। तो 90 को कैसे करते हैं देखो, जिनको समझ में नहीं आता उनके लिए। तो देखो 2 4 जार कितना आता है 8, 9 में से 8 चला गया 1, ऊपर का 0 यहाँ पर, और 2 5 जार 10, तो 10 में से 10 चला गया 0 0। वैसे ही सेम यहाँ पर करेंगे 2 4 जार 8, 1 बच गया, 1 और 0 10 हो गया, और 2 5 जार 10, ठीक है। समझ में आ गया, ऐसे भी आप कर सकते हैं।
अब देखो 2 into 6 कितना आता है 12, और 2 into 0 कितना आता है, यहाँ पर 0 आता है। ठीक है, इसके बाद अगला कौन सा नंबर है जिससे हम इसको और इसको डिवाइड कर सके, तो 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं। देखो 3 1 जार 3, 3 0 आर 0। अब यहाँ पर देखो 3 1 जार 3, 4 में से 3 चला गया 1 आ गया, और यहाँ पर का 5, 1 और 5 कितना हो गया 50 हो गया। कितना हो गया 50 आ गया। तो 3 5 जार 50 हो गया। कितना आ गया 3 5 जार 50। अब देखो 3 into 2 कितना आता है, यहाँ पर 6 आता है, और 3 into 0 कितना आता है 0। समझ में आ गया। अब देखो अब कौन सा ऐसा नंबर है जिससे 10 को 50 को और 20 को हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं। देखो 5 into 2 कितना आता है 10, 5 3 जार 50 आता है, और 5 4 जार 20 आता है। अब देखो ऐसा कौन सा नंबर है क्या जिससे हम 2 को 3 को और 4 को डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा कोई नंबर नहीं। तो यहाँ पर हमारा सोल्यूशन क्या होगा, स्टॉप करेंगे। तो इसका जीसीडी कितना आ जाएगा, देखो जीसीडी इसका आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 into 2 into 3 into 5, इनका मल्टीप्लिकेशन करो 4 into 2 ही, 2 into 2 कितना आता है 4, और 3 into 5 50, कितना आता है 50 आता है, और 50 into 4 कितना आता है 60 आता है। कितना आता है 60 आता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो ये जो नंबर है इसका हम क्या निकालना है, अभी एलसीएम निकालना है। तो मेथड बहुत इजी है। देखो जैसे हमने पहले यूज किया था वैसे ही हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो पहले क्या है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर कितना है 60 है। ठीक है, कोई ऐसा नंबर है क्या जिससे हम 11 को और 60 को डिवाइड करें साथ में, तो कोई नंबर नहीं। तो हम क्या करना पड़ेगा, सेपरेट सेपरेट नंबर लेना पड़ेगा। तो पहले मैं 11 को डिवाइड करता हूँ, तो 11 into 1 कितना आता है 11 आता है। ठीक है, अब 11 से हम 60 को डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो 60 को हम क्या करेंगे, एज इट इज नीचे ले लेंगे। तो देखो यहाँ पर 1 आ गया, 11 का काम यहाँ पर खत्म हो गया। अब हमें सिर्फ 60 को डिवाइड करते 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 जाना है। तो 60 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 8 जार 60, 1 एज इट इज, फिर से 8 आ गया, 2 4 जार 8 आ गया, ये 1 हमारा एज इट इज। फिर से 4 को डिवाइड करो, 2 into 2 कितना आता है 4 आता है, 1 हमारा एज इट इज। अब देखो यहाँ पर 2 आ गया, तो देखो 2 1 जार 2, और ये 1 हमारा एज इट, ये हमारा 1 क्या हो जाएगा एज इट इज आ जाएगा। तो ये जो एलएचएस साइड है यही हमारा क्या होगी, एलसीएम होगा। तो एलसीएम कैसे आएगा, देखो एलसीएम देखो क्या आ जाएगा, 11 into 2 into 2 into 2 into 2, 2 हमारा कितनी बार है, यहाँ पर 4 बार है, 1 2 3 और 4। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 11 into 2 कितना आता है 22, 2 into 2 4, 4 into 2 कितना आता है 8 आता है। अब 8 से इसको मल्टीप्लाई करो, 8 2 जार 60, 60 को 6 है, यहाँ पर 1 आ गया, 8 2 जार 60, 60 प्लस 1 कितना आ गया 70। तो ये जो पहला एग्जांपल है इसका एलसीएम कितना आ गया 176 है। देखते हैं ऐसे ही सेकंड वाला है। अब देखो सेकंड वाला एग्जांपल क्या है, 7 और 49, तो इसका हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो देखो कैसे निकालते हैं, यहाँ पर आ गया 7, यहाँ पर आ गया 49। अब कौन सा ऐसा नंबर है जिससे हम 7 को और 49 को डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो हमें यहाँ पर हमेशा लेते हैं तो कौन सा नंबर लेना है, प्राइम नंबर ही लेना है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 3 5 7 11, ऐसे ही नंबर हमें यहाँ पर लेने हैं, प्राइम नंबर लेने हैं। तो देखो 7 प्राइम नंबर है, तो 7 1 जार 7, 7 into 7, 7 से 7 को मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है 49। अब देखो यहाँ पर 1 आ गया तो इसका काम हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 7 1 जार 7, और ये 1 एज इट इज हमारे यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 7 into 7 आ जाएगा। 7 into 7 कितना आता है 49 आता है। कितना आता है 49, 7 को आप ऐसे लिखो, ठीक है, कितना आता है 49। ये बहुत ही आसान था। अब देखते हैं थर्ड वाला, यही एक एग्जांपल रहेगा इसमें। अब देखो ये थर्ड वाला एग्जांपल क्या है, 61 है, ठीक है, और क्या क्या दिया है देखो, और हमारे पास है यहाँ पर 48,
और क्या है हमारे पास यहाँ पर 6 है। तो इनको हमें क्या करना है, डिवाइड करते 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 जाना है। तो पहले हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 8 जार 60, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 4 8 आता है, और 2 इंटू 3 कितना आता है, 6 आता है। फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, इन दोनों को कर सकते हैं। तो देखो 2 4 जार 8, 2 इंटू 1 2, 2 2 जार 4। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, नहीं, तो 3 हमारा क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। फिर से 2 से मल्टीप्लाई करो, तो देखो 2 2 जार 4, 2 6 जार 12, और आखिर में 3 को डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं। जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते उसको हमें एज इट इज लिखते 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 जाना है। अब देखो फिर से 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 इंटू 1 2, 2 3 जार 6, और ये 3 को 3 हमारा एज इट इज। अब देखो ये फर्स्ट वाला 1 आ गया, तो यहाँ पर इसको सॉल्व हो गया। अब सेकंड और थर्ड वाला रह गया, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 को हम 3 से ही डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, और ये 1 हमारा क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो क्या है यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, आखिर में कितना है, इंटू 3, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। 2 इंटू 2 कितना आता है, 4, 4 इंटू 2 कितना आता है, 8 आता है। ठीक है, यहां तक हो गया। 2 इंटू 3 कितना आता है, 6 आता है, और 8 इंटू 6 कितना आता है, 48। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया यहाँ पर बच्चों, 48 आ गया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन 5 तक क्या हो गया, हमने सारे क्वेश्चन क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको क्या करेंगे हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ भी दिक्कत होगी तो मुझे आप क्या करना, कमेंट करके बता दीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ होमवर्क के लिए, आप उसका एलसीएम मुझे निकाल के बता दो। तो देखो 20 40 और 60, इस एग्जाम्पल का क्या कर दो, एलसीएम भी निकालो और जीसीडी भी निकाल के मुझे नीचे कमेंट करो। अगर ये आपको आ गया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको जितना भी मैंने पढ़ा है उतना क्या हो जाएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया, ऐसे मैं समझूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चों, रुकते हैं, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।